हेलो, गुड आफ्टरनून। चलो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक नेट। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है, हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करें उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। यहाँ से हम केबल लेते हैं, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, गीगाबाइट पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो राउटर के साथ, दो स्विच के साथ दो कंप्यूटर ऐड कर दिए हैं। ओके, अब ये स्टैटिक नेट की बात करते हैं। तो स्टैटिक नेट मतलब नेट एक्चुअली क्या होता है? तो नेट एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस होती है। इसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसको हम सर्विस भी बोल सकते हैं, जो आपके राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। नेट एक सर्विस होता है जो हम राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसके द्वारा आप एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, या फिर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक के अंदर, या फिर एक पब्लिक आईपी एड्रेस को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, जहाँ पे हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं नेट राउटर। अगर जो राउटर के अंदर मैंने नेट सर्विस कॉन्फ़िगर किया है तो वो राउटर को हम बोलते हैं नेट राउटर। ओके, तो ये मेरा नेट राउटर बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो राउटर है। तो ये गीगाबाइट 0/1 है, इसके अंदर मैं इंटरफेस देने वाला हूँ 20.20.1। इसका आईपी मैं 20.1 देता हूँ। ओके, गीगाबाइट 0/0 है, इसका आईपी में देता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो 20.2 देता हूँ। गीगाबाइट 0/1 तो मैं यहाँ पे आईपी देने वाला हूँ 30.30.1। ओके, इसके नीचे यहाँ पे कंप्यूटर जो कनेक्टेड है उसको मैं आईपी देता हूँ 30.30.2। इसका गेटवे 30.30.1 बनेगा। तो सेम थिंग्स यहाँ पे गीगाबाइट 0/0 है तो वहाँ पे हम आईपी देने वाले हैं 10.10.1, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं 10.10.2। इनके गेटवे 10.10.1 होगा। ओके, तो ये 10.10.3 है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टैटिक नेट के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक नेट एक बेसिकली कैसा नेट होता है जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट करता है। ओके, स्टैटिक नेट के द्वारा आप ग्रुप आईपी को, मतलब एक ग्रुप वाले मतलब बहुत से ग्रुप के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो उसको अगर आप पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैटिक नेट के द्वारा आप सिंपल एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो स्टैटिक नेट यहाँ पे हम कोई पूल नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 मैपिंग करना है, एक प्राइवेट को एक पब्लिक के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम पूल नहीं बनाएंगे। नेट हम कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं कि कोई भी पब्लिक नेटवर्क से कोई भी पर्सन जब हमारे नेटवर्क में एक्सेस, मतलब नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, जैसे कि ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, उसको एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पे जब पब्लिक आईपी में जब मेरा आईपी जाएगा, पब्लिक नेटवर्क में मेरा जब आईपी जाएगा, तो वो रैंडमली आईपी होगा, मतलब कोई पब्लिक आईपी होगा जो नेट के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ है, और वो रैंडम होता है, रैंडमली आईपी चेंज होते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी अटैकर पर्सन होता है, कोई भी पर्सन मेरे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है, तो वो नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे प्राइवेट आईपी चलता है, और जो पर्सन मेरे पब्लिक आईपी को देख के जब वो एंटर होना चाहता है तो वो तो राउटर तक ही सीमित रहेगा, राउटर के बाद वो अंदर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा 10 का नेटवर्क चलता है, और वो पब्लिक आईपी है वो यहाँ पे राउटर के ये इंटरफेस पे आपने दिया हुआ है, और वो रैंडमली चेंज होता है, जिसके द्वारा वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकता नहीं है। ओके, तो स्टैटिक नेट आप कोई भी नेट कॉन्फ़िगर करते हो तो इसके द्वारा आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, और आपका दो प्राइवेट नेटवर्क होता है, दो प्राइवेट नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। ओके, तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे आईपी देना है। तो मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर को आईपी देता हूँ 10.10.1 या 10.10.2, क्योंकि 1 तो मेरा गेटवे होगा। ओके, और यहाँ पे 10.10.1 मेरा गेटवे, वैसे ही 10.10.2 हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, 10.10.3, और उसका यहाँ पे गेटवे। ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे भी मेरा ये जो कंप्यूटर है उसका आईपी 30.2 है, तो हम यहाँ पे 30.2 आईपी असाइन करेंगे, 30.30.2। ओके, और यहाँ पे ये जो राउटर ये हमारे पब्लिक नेटवर्क है, तो पब्लिक नेटवर्क के जो राउटर है उसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। ओके, CLI मोड पे जाके यहाँ पे गीगाबाइट 0/1 है, उसको मैं आईपी देने वाला हूँ 20.20.1,
और ये राउटर का ये इंटरफेस है गीगाबाइट 0/0, इसको मैं IP देता हूँ 10.10.1। तो ये राउटर का इनेबल मोड है, सॉरी ये राउटर का यूज़र एग्जीक्यूट मोड है जिसको हम सेटअप मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एन प्रेस करके हम आगे जाते हैं। इनेबल मोड में आप आ गए तो इनेबल कमांड टाइप करते हैं तो चले जाते हैं प्रिविलेज मोड पे, और यहाँ पे आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टी करके या कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड टाइप करके। यहाँ पे आप इंटरफेस पे जाओगे तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे आप जाएंगे पहले, और IP एड्रेस वहाँ पे कौन सा देना है तो 10 की सीरीज़ का देना है, तो 10.10.1 ओके, और 255.0.0 ये सबनेट मार्क्स। इसके बाद पोर्ट को ऑफ करना है तो नो शटडाउन करके पोर्ट ऑफ करना है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 कॉन्फ़िगर करना है। IP एड्रेस कौन सा देंगे तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो 20.1 ओके, एंड 255.0.0 तो ये उनका सबनेट मार्क्स। तो यहाँ पे 20.1 और 255.0.0 ये सबनेट मार्क्स मैंने दे लिया, नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे राउटर का नाम देना चाहता हूँ तो राउटर का होस्ट नेम R1 देता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा राउटर है, R1 राउटर है। वैसे ही हम यहाँ पे ये दूसरे राउटर पे चले जाते हैं और CLI मोड पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड पे चले जाएंगे। प्रिविलेज मोड पे कमांड टाइप करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 को कॉन्फ़िगर करना है। IP एड्रेस हम यहाँ पे देंगे 20.20.2 क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट है ओके, 255.0.0 ये सबनेट मार्क्स, नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर देंगे एंड एग्जिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गीगाबाइट 0/0 पोर्ट ऑफ हो गया है। इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 पोर्ट पे चले जाएंगे। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है वहाँ पे 30.30.1 255.0.0, नो शटडाउन करके पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं, एग्जिट ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नेट कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे ये राउटर के अंदर ये 20 का नेटवर्क है, ये 10 का नेटवर्क है, ये राउटर के अंदर ये 20 का नेटवर्क है और ये 30 का नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कौन करेगा, तो यहाँ पे मुझे राउटिंग करना पड़ेगा। विदाउट राउटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे मैं राउटिंग कर देता हूँ। तो राउटिंग करने के लिए मैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे लेता हूँ, जैसे कि रीप राउटिंग करता हूँ। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको मैं ऐड करता हूँ 10.10.0, और दूसरा नेटवर्क मेरा यहाँ पे 20 है तो 20.0, ये दोनों नेटवर्क को मैं ऐड करके एग्जिट कर लेता हूँ। ये R1 राउटर में मैंने काम पूरा कर दिया। वैसे मैं R2 राउटर में जाता हूँ, तो R2 राउटर के अंदर यहाँ पे राउटर रीप यहाँ पे करेंगे। जो राउटर प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल आपने वहाँ पे यूज़ किया है वही प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। 20.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और दूसरा नेटवर्क है 30.30.0, ये दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। चले जाते हैं। अब यहाँ पे राउटिंग हो गया है, देखना है तो आप यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे शो IP रूट कमांड टाइप करोगे तो पता चलेगा कि आपका राउटिंग यहाँ पे हो गया है। तो ये राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड 20 और 30 नेटवर्क है, तो यहाँ पे 10 नेटवर्क है, 10 का जो नेटवर्क है उसकी अपडेट आ गई है। ओके, तो यहाँ पे R का मतलब होता है रीप राउटिंग हुआ है। यहाँ पे 10.0.0 ये इसका नेटवर्क ID बता रहा है, /8 इसका सबनेट बॉक्स बता रहा है, 120 उसकी ED वैल्यू बता रहा है, 1 क्या बता रहा है उसका बैंडविड्थ बता रहा है, और ये अपडेट 20.1 से आई, इतने सेकंड के अंदर ये अपडेट आई है, ये इंटरफेस से अपडेट आई है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद R1 में जाके भी आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे शो IP रूट करके कमांड टाइप करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है 10 और 20 डायरेक्टली। तो यहाँ पे किसकी अपडेट आई 30, जो मेरे लिए अननोन नेटवर्क था। तो यहाँ पे राउटिंग भी हो गया है। अब फाइनली फर्स्ट स्टेप हमने IP दिया, सेकंड स्टेप हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। ओके, इसके बाद हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने राउटिंग कर दिया। अब लास्ट स्टेप है, मुझे क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है नेट। तो पहले डिसाइड करना है कि नेट कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे करना है कि यहाँ पे। दोनों राउटर पे आप कर सकते हो, बट जो प्राइवेट IP को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये मेरा सोर्स राउटर है, तो सोर्स राउटर पे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पिंग करके चेक कर लेते हैं अपने गेटवे से 10.10.1 तो पिंग आ रहा है। हम दूसरे गेटवे से पिंग करते हैं जैसे कि 20, तो 20.1 से भी पिंग करते हैं तो पिंग आ रहा है। और लास्ट में हमारे डेस्टिनेशन नेटवर्क 30.1 को पिंग करते हैं तो पिंग आना चाहिए, क्योंकि आपने राउटिंग यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पे 30.2 से रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लीन मतलब आपको रियल IP से आपको रिप्लाई मिलता है। जैसे कि 30.2 से मैं 10.1 को भी पिंग करना चाहता हूँ तो भी यहाँ से ओके उनके 10.1 से ही रिप्लाई मिल रहा है। वैसे 10.2 करेंगे तो 10.2 से भी रिप्लाई मिलता है। यहाँ पे कहीं भी IP ट्रांसलेट नहीं हो रहा है,
तो बट जब मैं यहाँ पे आईपी ट्रांसलेट करूँगा देन आफ्टर मुझे यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी से रिप्लाई मिलेगा। तो ये हम पब्लिक मतलब एक सेटिंग दैट हमने कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं कि ताकि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को दूसरे प्राइवेट के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट ये बहुत दूर है दोनों। ओके, एक सपोज के यूएसए ब्रांच है और एक दूसरा ब्रांच आपका यहाँ पे अहमदाबाद है। ये दोनों नेटवर्क आपके प्राइवेट है बट ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो आपको यहाँ पे पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पब्लिक में जाना है तो पब्लिक में क्या होता है, पब्लिक आईपी लेने पड़ेंगे। तो पब्लिक आईपी लेने आप सपोज के लेते हो तो यहाँ पे भी आपके क्लाइंट साइड पे पब्लिक आईपी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेट कॉन्फ़िगर करूँगा तो ये क्या करेगा, एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक के अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो मैं ये R1 के अंदर स्टैटिक नेट मतलब नेट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसा डिसाइड करना चाहता हूँ कि जब भी 30.2 मुझे एक्सेस करे तो उसका पब्लिक आईपी कोई और मिलना चाहिए जो मैं डिसाइड करूँगा। ओके, तो ये 30.2 जब भी मेरे 10.2 को एक्सेस करेगा तो उसको कोई पब्लिक आईपी से रिप्लाई मिलेगा। तो चलो करते हैं कॉन्फ़िगर। तो मैं यहाँ पे R1 पे चला गया और सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम कमांड देते हैं आईपी नेट करके हम यहाँ पे इनसाइड नेटवर्क को हम डिफाइन करेंगे। इनसाइड नेटवर्क के अंदर आपको क्या कौन से नेटवर्क को आपको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है तो सोर्स नेटवर्क तो यहाँ पे आईपी नेट कॉन्फ़िगर करो इनसाइड नेटवर्क। इनसाइड मतलब ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है। ओके, मेरे लिए ये नेटवर्क कौन सा होता है, तो मेरे लिए ये इनसाइड नेटवर्क होता है, इनसाइड नेटवर्क। ओके, और मेरे लिए ये नेटवर्क कौन सा होता है, ये नेटवर्क जो पब्लिक नेटवर्क है वो मेरे लिए क्या होता है, आउटसाइड नेटवर्क। तो ये आउटसाइड नेटवर्क और इनसाइड नेटवर्क हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो जो मेरे सोर्स नेटवर्क के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है उसको बोलते हैं इनसाइड नेटवर्क। तो ये इनसाइड नेटवर्क का आपको आईपी नेट कॉन्फ़िगर करना है। आईपी नेट इनसाइड सोर्स एड्रेस कौन सा है आपका, तो मैं यहाँ पे सोर्स एड्रेस जो है मेरा 10.10.2 उसको मैं स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो स्टैटिक ओके, यहाँ पे आपको आईपी डालना पड़ेगा, कौन से आईपी को आप यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मैं 10.10.2 को मतलब कोई भी बंदा 10.10.2 को जब एक्सेस कर रहे तो उसको पब्लिक आईपी 192.168 या 10.1 से रिप्लाई मिलना चाहिए, राइट। तो ये मेरा एक आईपी नेट मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया कि आईपी नेट कॉन्फ़िगर करो 10.10.2 के लिए, उसका पब्लिक आईपी 192.168 10.1 मिलना चाहिए। इसके बाद आपने राउटर को डिफाइन करना है। राउटर को डिफाइन करना है कि राउटर ये गीगाबाइट 0/0 है वो तेरा ये इंटरफेस आपका इनसाइड है, और राउटर के ये इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 को डिफाइन करना है कि ये तेरा आउटसाइड नेटवर्क है। क्योंकि राउटर एक मशीन है, राउटर को डिफाइन नहीं होता है कि भाई कौन सा इनसाइड है कौन सा नेटवर्क आउटसाइड है। तो हम यहाँ पे इंटरफेस पे जाएंगे और गीगाबाइट 0/0 पे जाएंगे। गीगाबाइट 0/0 है वो हमारा इनसाइड नेटवर्क है। तो मैं गीगाबाइट 0/0 पे जाता हूँ और आईपी एड्रेस, और मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि ये आईपी नेट, ये आप आईपी नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इनसाइड के लिए, एंटर। यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और वही राउटर के इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम कॉन्फ़िगर करेंगे आउटसाइड। तो आईपी नेट आउटसाइड। ओके, तो अब ये नेट कॉन्फ़िगर हो गया है, स्टैटिक नेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी वो स्टैटिक नेट अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको यहाँ पे शो आईपी नेट कमांड टाइप करना पड़ेगा। ओके, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई आईपी ट्रांसलेट हुआ है तो आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आईपी आपने ट्रांसलेट किया है 10.2 को ग्लोबल आईपी के अंदर 192.168 10.1, तो यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर हो गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे नेट वेरीफाई किया। अब जब मैं 30.2 से जब पिंग करूँगा 10.2 को, तो पहले क्या होता था कि पहले 10.2 से रिप्लाई आ रहा था, बट जैसे मैं यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद मैं 10.10.2 को फिर से पिंग करता हूँ तो एक पब्लिक आईपी से मुझे रिप्लाई मिलता है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक नेट। थैंक यू।